इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है बनाने का जो तरीका है वो अब आप लोग के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो tan थीटा और cot थीटा का मान निकाले। मेरे प्यारे दोस्त, जरा यहां समझना, कल वाला जो हिसाब है हम एक बार फिर से आपके सामने इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि जो आगे इसके बाद बताने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीखना भी है, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। तो चलिए हम आप लोग के लिए लाते हैं हल में। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा बराबर कितना बाबू, √3/2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। अगर पिछले क्लास में जो वीडियो लेक्चर नहीं किए हैं कृपया कर लीजिएगा ताकि ये आपको पढ़ने में आसानी रहे, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो √3 कितना हो गया 2। तो बाबू P बराबर √3 और H बराबर 2, तो B बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो B का फॉर्मूला निकालने के लिए बाबू तो H² माइनस P² क्या हो जाएगा, H² माइनस P²। कितना हो जाएगा बाबू, H² माइनस P²। तो B² बराबर H का जो वैल्यू है कितना है 2 का स्क्वायर, इसका √3 का स्क्वायर। तो बाबू B² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का कितना हो जाएगा 3। तो B² बराबर कितना प्राप्त हुआ बाबू 1। तो B बराबर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका B का मान निकल कर आया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये देने वाले हैं कि निकालना हमको क्या है, तो निकालना है बाबू यहाँ पर देखना tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला P/B। P का वैल्यू कितना है बाबू यहाँ पर √3 और B का वैल्यू कितना है तो 1 रह गया ऐसे ही। तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर √3। फिर उसके बाद है cot थीटा। cot थीटा के लिए कितना हो गया बाबू, तो B/P बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। ये निकल कर आपका आ गया tan थीटा और cot थीटा। अब बात यहाँ पर ये रहा, कल ये सवाल पढ़ा चुके थे तो आज क्यों पढ़ाएं, तो थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है उस टाइप का सवाल। अब उसके बाद इसी टाइप का सवाल के बाद आगे जो पूछने वाले हैं जो सवाल वो VBI सवाल है, इसको ध्यान से पूर्वक देखिएगा सभी लोग। दूसरा नंबर सवाल, यदि tan थीटा बराबर 7/8 है, बाबू ध्यान से देखना, कॉट के रूप में भी पूछा जा सकता है, tan के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो क्यों ना हम इसको ध्यान रखें। यदि tan थीटा बराबर 7/8 है तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकाले। बाबू थोड़ा सा एक बात को ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग के लिए कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर। tan थीटा बराबर यहाँ पर होता है P/B और cot थीटा इक्वल टू होता है B/P। इसको याद रखेंगे, क्या लिखे हैं, tan थीटा का फॉर्मूला P/B, cot का कितना है B/P, ध्यान रहेगा सभी लोग को। अब tan का 7 कितना है 8 है, tan का कितना है बाबू 7/8 है, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना है, इसी कारण से हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखाएंगे तो उसको ध्यान से रखिएगा याद। थोड़ा सा हम इसको सिद्ध भी कर दिखाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर जो थीटा का फॉर्मूला होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको इधर ध्यान रखिएगा। और भी सब फॉर्मूले होते हैं। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो बाबू थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तो कह रहे थे सर कि कल 6 फार्मूला प्लस आपका 9 फार्मूला से ही काम चलेगा। लेकिन भाई आप लोग को ये एग्जाम, फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग को। तो वहां पर हम जल्दीबाजी में हम कैसे बनाएंगे, जल्दी में इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसको अब हल करते हैं। दिया हुआ है tan थीटा बराबर 7/8। tan थीटा का फॉर्मूला कितना है बाबू? 7 अब सॉरी tan थीटा का जो वैल्यू है कितना दिया गया? 7/8 दिया गया है। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा में आएंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो आसानी से बनाइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो बाबू 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो मेरे मित्र क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा बाबू नीचे में? तो साइन स्क्वायर थीटा बगल में देखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करो कि कॉस बटा साइन किसका है, कॉस बटा साइन किसका है बाबू? तो यहाँ पर ध्यान देना, कॉट का है तो कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा यहाँ पर tan का उल्टा कौन है बाबू? आपका कॉट है। tan का फॉर्मूला p बटा बी, कॉट का b बटा p। अब यहाँ पर अपोजिट करके रखेंगे तो अपोजिट में कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं, उल्टा है तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा का वैल्यू कितना? 7/8 है। कितना है? 7/8। तो 7/8 तो 1/7 का कितना हो जाएगा? 49। इसका हो जाएगा 64। 64 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64 बटा आपका यहाँ पर 49 आंसर आ जाएगा। ये आपका वीवीआई सवाल था, आप इस तरह से डायरेक्ट बना भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस नहीं, इससे भी लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि 2 नंबर में आपका सवाल अगर पूछेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस बटा साइन का कॉट, कॉट का उल्टा tan, tan का फॉर्म वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, हमने वहां पर पुट किया। आंसर आपका कितना आ गया बाबू? 64/49 निकल कर आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में हमको कर बतलाइएगा कि समझ में आपको आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसमें इस तरह के सवाल आपका और आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो तीसरा नंबर सवाल देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। यदि tan थीटा बराबर m/n हो तो क्या है बाबू? tan थीटा का जो वैल्यू है m/n हो तो साइन थीटा का मान निकालें। क्या निकालना है बाबू? साइन थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का जो वैल्यू है वो m/n दे दिया गया है, अंक हटाकर m/n दिया गया है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो आगे देखेंगे आप लोग, यहां ध्यान से समझेंगे। हल में दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n। क्या है बाबू?
tan थीटा का वैल्यू कितना है दोस्त, कितना है, m बटा n। tan का फॉर्मूला p बटा b इक्वल टू m बाई n। तो p इक्वल टू कितना बाबू, m प्राप्त हुआ, b इक्वल टू कितना हो गया, n। तो आपका यहाँ पर घटा कौन बाबू, तो h। तो h का फॉर्मूला, h का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर p का जो वैल्यू है कितना है यहाँ पर, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे बाबू इधर चढ़ेगा रूट, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकालने का था, तो साइन थीटा का। तो लो साइन थीटा का तो वैल्यू आपको पता है, p बटा होता है h, p का मान है m और h का मान है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जरा कमेंट में बतला दीजिए कि तीसरा नंबर आपको सवाल पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके हमें बतलाइए कि समझ में क्लियर नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आज बहुत ही मजा आने वाला है, समझ में आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। आप ध्यान देते रहिएगा तो आराम से बनेगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 4 नंबर में देखेंगे, कुछ इसी तरह से आपको हम सवाल देते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर a बटा b हो तो कॉस थीटा का मान निकालें। कॉट दिया हुआ है, कॉस निकालना है। उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर कमेंट कर आप लोग हमें जरूर बतलाइएगा कि आपका आंसर जो है वो कितना आता है। आंसर आप सभी लोग का इंतजार रहेगा, हम इंतजार करेंगे आप सभी का। ये चौथा नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बतलाइए कि इसका आंसर कितना आया है। क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू a बटा b है तो कॉस थीटा का मान क्या होने वाला है। ये आप सभी लोग का इंतजार रहेगा कि इसका आंसर सबसे पहले कौन देते हैं। चलिए अब अगला सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5वां नंबर में है, यदि कॉट का जो वैल्यू है वो 7 बटा 8 है, कुछ उसी तरह से सवाल है। कॉट का जो मान कितना है, कॉट थीटा का 7 बटा 8 है, तो प्रमाणित करे कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 49 बटा 64 होगा। ये आपका वीवीआई सवाल है बाबू, ये वीवीआई सवाल है, तो आप सभी का इंतजार रहेगा कि क्या आपसे ये प्रूव्ड हो गया है या नहीं, प्रूव हुआ है या नहीं। आप सभी लोग कमेंट कर हमें बतलाइएगा कि इतना इक्वल टू इतना निकलकर आप सभी लोग का आया है कि नहीं। ये सवाल आपका 2012 में प्रश्न संख्या किस में पूछा गया था, तो सी में पूछा गया था। क्या में पूछा गया था बाबू, तो सी में पूछा गया था। प्रश्न संख्या सी में पूछा गया था, मतलब सेट नंबर आपका सी में पूछा गया था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जिस समय हम खुद मैट्रिक में थे ये सवाल आया था 2012 का, वो सेट नंबर आपका सी में था। इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में तुरंत बना दिए थे, इसके पहले आपको थोड़ा सा बतलाए थे। आप दिमाग में आपका कैलकुलेशन अगर चल रहा होगा तो डायरेक्ट आप बताइएगा, आंसर भी हम मौजूद कर दिए हैं और सोल्यूशन कर आप हमें जरूर कमेंट कर बतलाइएगा। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट कर जरूर बतलाएंगे। आज तो और भी वीवीआई सवाल आपके पास लेकर आए हैं ताकि आप आराम से
सीख सके, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। और नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं वो तड़कता भड़कता मान याद करने के लिए कि आप sin 30 का मान कैसे याद रख सकते हैं, tan 45 का मान कैसे याद रख सकते हैं, ना देखते देरी ना आंसर बताते देरी। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग के सामने हम लाएंगे। आज जो आपका टॉपिक है, मतलब कि आपका जो सवाल इस तरह का है वो खत्म कर देंगे आज आप लोग के सामने। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि tan थीटा बराबर m/n, क्या है बाबू, tan थीटा का जो वैल्यू है m/n हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालें। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना सभी लोग कि यहाँ पर tan थीटा का जो वैल्यू है m/n है। क्या है, m/n है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ देखते हैं कि बाप रे बाप, ये बहुत सारा हार्ड सवाल आ गया, कैसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसको देखते ही हम आपको बतला देंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा, कितना आएगा, तुरंत आप लोग को बतला दिया जाएगा। थोड़ा वेट तो करो मेरे दोस्त, थोड़ा सा वेट तो कीजिए, उसके बाद तो पता चलेगा ना कि तुरंत इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब दिखलाते हैं आप लोग के यहाँ पर आंसर हल कर रहे हैं। दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n। tan का कितना दिया हुआ बाबू, m/n। अब यहां पर हम लिखने वाले हैं, जरा सा ध्यान से देखना, p/b = m/n। तो p बराबर m हो गया और b बराबर n, तो रह गया h। तो h का फॉर्मूला जो है आपका h का स्क्वायर का, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर p का जो वैल्यू है वो m स्क्वायर और b का जो वैल्यू है n स्क्वायर है। तो अब यहां से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ेगा, m स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बाबू जाकर आपका n स्क्वायर पर अंडर रूट। ये क्या निकल कर आया, h निकल कर आया है। तब यहां पर निकालेंगे साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस निकालने में देरी क्यों बाबू। तो साइन के लिए हो जाएगा कितना, p/h। कॉस के लिए कितना मेरे दोस्त, तो हो जाएगा b/h। तो p का कितना दिया हुआ है, p का क्या है m, और इसका h का कितना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट, n/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, तुरंत बनेगा। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो काम थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अभी फिर से इसको ऐसा ही सवाल आपको लिखकर फिर से एक बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट आंसर आप कैसे बतला सकते हैं ये तुरंत बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसको अभी तुरंत हम डायरेक्ट के रूप में हम कैसे बतलाएंगे, तुरंत इसका आंसर कैसे निकलेगा अभी तुरंत आपके सामने हम लिखकर बतलाएंगे। दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में आएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरे दोस्त अब थोड़ा ध्यान देना, साइन का यहां पर निकाले हैं क्या, m/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट प्लस n/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट। दूसरा रूप में आएंगे नीचे, क्या है m/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट माइनस n/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट। अब थोड़ा सा यहां पर देखिएगा बाबू, जब दोनों का एलसीएम लेंगे
इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है, दोनों एलसीएम से कट जाएगा तो ऊपर खाली सिर्फ बचेगा m प्लस एन और नीचे में m माइनस एन। क्यों, डायरेक्ट जानना है ना डायरेक्ट कैसे आया, जो एक बार कमेंट करके बतलाइएगा तभी तो हम जान पाएंगे ना कि आप लोग को जानने में इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए जरा जानना है, चलिए देखते हैं, आपको हम बतला देते हैं कैसे, डायरेक्ट कैसे आखिर। चलिए 6 नंबर फिर से, यदि tan थीटा बराबर m बाई एन हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकाले। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी तुरंत आपको डायरेक्ट रूप में बताने वाले भी हैं और ये इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, m बाई एन। तो tan का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अभी आपको थोड़ा देरी पहले आप लोग के सामने हम लिखे थे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखे हैं, tan का साइन थीटा बटा कॉस थीटा साइन उसका थीटा बटा कॉस उसका थीटा आप लोग के सामने हम लिख चुके हैं। तो इसको ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखने वाले हैं कितना यहाँ बाबू, तो साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर कॉस थीटा और m बाई एन। जरा ध्यान देना दोस्त, साइन थीटा हो गया, m को इधर लेकर चलाएंगे तो बटा में हो जाएगा, इधर हो गया कॉस थीटा, इधर बटा में हो जाएगा n बराबर के। मान लेते हैं क्या कर लिया है मित्र, क्या किए हैं दोस्त, क्या किए हैं तो माने हैं। तो साइन थीटा बटा m इक्वल टू के और कॉस थीटा बटा n इक्वल टू के। देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो। अब यहां पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर m के और कॉस थीटा बराबर n के। साइन थीटा बराबर m के, कॉस थीटा बराबर n के। अब यहां पर जो रखने वाले हम हैं, डायरेक्ट यहां से हम लेकर रखने वाले जो हैं, यहां पर लिखेंगे अब साइन थीटा बाई प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका साइन का बाबू कितना दे ले बाबू, देखो यहाँ पर m के और कॉस का दिया हुआ है कितना n के, बटा में m के माइनस n के। जब यहाँ से k कॉमा ले लेंगे तो m प्लस n और यहाँ से k कॉमा ले लेंगे तो m माइनस n। अब तुम्हें लोग देख कर बताओ कि m प्लस n और m माइनस n आपका आया या फिर नहीं आया, या हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा जरा कि आपका आंसर आया या निकल कर नहीं आया। क्या दोनों आपको पूर्ण रूप से समझ में आया? तो भाई अब तो हम यही बोलेंगे कि लाइक अगर जो नहीं किए होंगे कम से कम सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोगों के पास जो शेयर कीजिए, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं लोग के लिए स्पेशल लाया गया है कि त्रिकोणमिति में क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अभी आप लोग के सामने वीवीआई भी लेकर हम आएंगे, अभी समय है आप लोग के पास तो वीवीआई क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आप लोग के पास हम, ठीक है। ये भी वीवीआई सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बनाने का हम तरीका ही बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम देंगे बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर, यदि tan थीटा बराबर a बटा b, tan थीटा का वैल्यू a बटा b हो तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का मान निकाले। क्या निकालने के लिए दिया गया है मेरे दोस्त, क्या आपको क्वेश्चन दिए हैं अभी बनाने के लिए कि tan थीटा का जो वैल्यू है a बटा b
हो तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा आप ये निकाल कर बतलाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बतलाएंगे कि इसका आंसर आखिर कितना आया है। तो क्या आपसे उम्मीद रहेगा कि सवाल का भी आप हमें जवाब दीजिएगा और इसका भी प्रश्न का आप लोग उत्तर आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इसका भी उत्तर आप लोग जरूर बतलाइएगा। जरूर से जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप हमें जरूर बतलाइए कि इसका आंसर आप लोग के पास कितना निकल कर आया है। ठीक है मित्र, अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना कि इसका आंसर जो निकल कर कितना आया है आप सभी का। तो इस तरह के जो सवाल जब भी आएगा तो प्रश्न में उम्मीद करते हैं कि आप लोग छोड़िएगा नहीं, चाहे कैसा भी हालात क्यों ना हो, इस क्वेश्चन को आप लोग पटक पटक कर मार सकते हैं। और इसको अब जब भी पूछेगा तो हमको अंदाज है कि ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछेगा। अगर हम आपको आंसर बताना चाहूँ तो वो डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पर 4 रखिए, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट कर कर आप हमें जरूर बतलाइएगा कि कितना निकल कर आया है। अब एक सवाल तो बहुत ही ज्यादा वीआईपी है यार, एक सवाल तो बहुत ही ज्यादा वीआईपी है, उसको ध्यान रखना है। वो बार बार आपको बतलाऊंगा, वो सवाल हो सकता है उस तरह का आपको पूछ सकता है। देखिए कौन सा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। कितना हुआ? लगभग 8 सवाल हो गए। 9वां नंबर सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो साइन थीटा का मान निकालें। ध्यान दीजिएगा, किसका मान निकालना है? साइन थीटा का। ये क्वेश्चन हम जब फॉर्मूला को भी दिखलाएंगे आपको प्रूफ कर कर, तो उसी में आपको ये सवाल आएगा। ये 5 तरीका से बनता है दोस्त, 5 तरीका से बनता है। ये 5 तरीका आपको हम सिखलाएंगे धीरे धीरे कर कर कि त्रिकोणमिति से डरना नहीं है, इसी को डरा डरा कर रखना है। चाहे क्वेश्चन जैसे भी आए इसको हमको तोड़ के रखना है। ठीक है दोस्त, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए इसको हमको तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। चाहे मैट्रिक में कितना भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से भी आ जाए उसको छोड़कर आना नहीं है। चाहे आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाए ट्रिगोनोमेट्री में, चाहे इससे सवाल आ जाए, इसको छोड़ना नहीं है। तो अब यहां पर देखेंगे दिया हुआ है, थोड़ा सा कलरमेट हो जाए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इस व्यक्ति को आप याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, तभी जाकर इसको सॉल्व पर कर पाइएगा, तभी जाकर आगे बढ़िएगा दोस्त। नहीं तो आप ऐसे ही रहिएगा तो फिर फायदा क्या होगा आपको। ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला को भी, जो मेरे पीछे भी फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूला को भी आपको सामने हम सिद्ध कर कर दिखलाएंगे। हवड़ाना नहीं है, सिद्ध कर कर ऐसा दिखलाएंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि याद हमें करना कैसे है। याद नहीं करना है, इसको ट्रिक्स से सीखना है कि बनता कैसे है। और ट्रिगोनोमेट्री में आपको बतला दूं, मैट्रिक में मात्र 35 फॉर्मूला याद रखना है। याद रखोगे तुरंत आगे बढ़ोगे, छोड़ोगे तो दिक्कत होगा। आगे चलकर ट्रिगोनोमेट्री से ही आपका पाला पड़ने वाला है दोस्त, क्योंकि मैथ लोगे तो ट्रिगोनोमेट्री जरूरी है, मैथ नहीं लोगे तो थोड़ा दिक्कत है। सीखना है, थोड़ा सा एक आध क्लास ना भी समझ में आए तो आप क्लास में कंटिन्यूअस बने रहेंगे, धीरे धीरे आपको आराम से समझ में आएगा। अकबकाना नहीं है, हवड़ाना जरीसु भी नहीं है, हम यहाँ सिखाने के लिए रेडी हैं। आप सीखने के लिए थोड़ा समय हमें तो दीजिए। त्रिकोणमिति की एक ये क्वेश्चन आपको बनने लगेगा, थोड़ा वक्त तो दीजिए हमें। चलिए अब यहां पर देखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्या करने पर मेरे प्यारे दोस्त? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ वर्ग किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला मेरे दोस्त यहां पर देख लो तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको ई पटी अगर लेकर आते हैं तो हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब इसको नीचे जब लेकर आएंगे 2 को तो आ जाएगा बटा में 1/2। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/2। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। ये साइन थीटा का वैल्यू निकलकर आपके सामने आ गया। अगर उम्मीद करते हैं अगर कॉस पूछ देता आपको, यहाँ पर साइन ना पूछकर आपको कॉस पूछता तो हम इसको ना फॉर्मूला लिखकर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं और कॉस का वैल्यू निकालकर आपके सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्या कॉस वाला बना लीजिएगा, दिया जाए आप लोग को। अगर आप लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छी वाली चीज है कि आप लोग बना लेते हैं। चलिए हम कॉस वाला दे ही देते हैं आपके सामने। इसी में कॉस का सवाल लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा का मान निकालें। कॉस थीटा का मान निकालें। ये 10 क्वेश्चन आपको हम जब पढ़ाए हैं, अगर आपको बेहतर ढंग से बेहतर रूप से हमें समझ में आपको आया है तो कमेंट के जरिए जरूर बतलाइएगा और सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के पास। नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो इससे भी आपका वीआईपी सवाल आप लोग के लिए लेकर आएंगे। उससे पहले कुछ आप लोग को सिखलाएंगे कि आपका साइन 30 का मान कैसे आता है, साइन 45 का मान कैसे निकालना है, tan 45 का मान कैसे निकालना है, उसको याद कितना रखना है कितना नहीं रखना है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये 10 क्वेश्चन में से आपको हम 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी बतलाए हैं समझ में आया है, 2-3 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया गया है, अगर वो बनाते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है 1 से 2 क्लास में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी होने का तैयारी चल रहा है। आपको इस साल मैट्रिक में कम से कम 100 में 100 नंबर लाने का जिम्मेवारी इस बार दयाल सर उठाए हैं, ताकि आप क्लास में कंटिन्यूअस बने रहिएगा तो 100 में 100 नंबर आप जरूर लेकर आ जाइएगा। जाना कहीं नहीं है, आपने दयाल क्लासेस में दयाल ऑनलाइन क्लासेस का आपने क्लासेस को चुना है तो आप कंटिन्यूअस बने रहेंगे। और हम यही कह सकते हैं कि आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दुख चुक लगेगा दोस्त, लेकिन हम त्रिकोणमिति आपको 100% सिखा देंगे, क्योंकि जब इंटर में जाओगे दोस्त तो यही बोलोगे दयाल सर से मिले थे, दयाल सर सिखाए हमें ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा वेट तो करो, थोड़ा समझो तो सही, ठीक है। बात क्लियर समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक आप लोग को दिए हैं तो आप लोग बताए हैं तो समझ में आए हैं तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बतलाइएगा कि पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। तो अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।